सभी साथियों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि हम आपके बीच में फसल बीमा क्लेम का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं और कल के ट्रैक्टर मार्च के बारे में आपके बीच में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ साथी SR गिल्ला सोमा सबसे जुड़े हैं साथी, आपका बहुत बहुत आभार है। साथी विनोद रुल जुड़े मेरे गांव से, साथी रमेश भाकर, साथी सुभाष, साथी कालू राम गिटाड़ा, राम राम, आपको भी बहुत बहुत राम राम। सभी साथियों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। साथियों जितने भी अपने साथ साथी जुड़े हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि कल के कार्यक्रम की सूचना जो है वो तमाम किसान साथियों तक पहुंच सके। साथी अंगद जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत आभार। काफी दिनों के बाद लाइव आ रहे हैं। साथी रोशन जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। राम राम भाई, बिल्कुल आपको भी राम राम भाई। साथी पुन्नू लाल सलाम भाई जी, बिल्कुल। डूंगरराव सुतार, राम राम भाई, क्या हाल है डूंगर भाई। अशोक कुमार, राम राम, आपको भी राम राम भाई। साथी अभिषेक बिजारनिया जुड़े हैं, आपको भी राम राम भाई। सुमित नेओड, सबको बहुत बहुत राम राम। साथी कर्नेल को द्वारा जुड़े हैं। सब साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अपनी ये जो बातचीत है, बीमे का आंदोलन अभी किस स्टेज पर चल रहा है और कल का अपना जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपके बीच में विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। तो मेरा सब साथियों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं। साथियों जैसा कि आपको विदित है कि नौर के अंदर भी वर्तमान में 3 जगह अलग अलग जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है। नंबर 1 26 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक नौर उपखंड कार्यालय के आगे धरना चल रहा है, वहां 2 बड़े प्रदर्शन हुए। दूसरी तरफ हमारा PNB बैंक की जो पॉलिसियां रिजेक्ट हो गई थी उनको बहाल कराने की मांग को लेकर के मंद्रपुरा PNB बैंक के आगे धरना चल रहा है। और तीसरी तरफ हमारे पल्लू के जो किसान साथी हैं वो भी वहां तहसील कार्यालय जो है वो शहर से बाहर ही बना हुआ है, नौर से बीकानेर रोड के ऊपर शहर से बाहर कड़कड़ाती ठंड में हमारे पल्लू के किसान साथी भी मजबूती के साथ पिछली 11 तारीख से लेकर के आज के दिन तक लगातार उनका भी आंदोलन जारी है। ये जो आंदोलन है वो हमारे नंबर 1 2022 में जिन पटवार मंडलों पर आपत्ति लगाई थी उसको लेकर के शुरू हुआ था। जिले में 123 पटवार मंडलों पर आपत्ति थी, उनको हटाने की मांग को लेकर के हमारी लड़ाई की बदौलत 64 पटवार मंडलों की आपत्ति रबी में हटी है और 48 पटवार मंडलों की जो आपत्ति है वो खरीफ में हट गई है। बाकी अभी भी 79 पटवार मंडलों पर अभी भी आपत्ति खरीफ और रबी की मिलाकर के, जिसमें रबी में 58 है और खरीफ में बाकी 21 है। तो इन तमाम पटवार मंडलों के लिए लड़ाई जारी है। 2 नंबर हमारी मांग है कि PNB बैंक में 2021 रबी के अंदर 10,000 पॉलिसियां जिले में रिजेक्ट हुई थी, उनको बहाल करने की मांग को लेकर के। तीसरी हमारी मांग है कि जिन काश्तकारों का 10 हेक्टेयर से ज्यादा का बीमा रुका हुआ है उनका जारी करो। 2022-21 में हमारी CHC सेंटर की हजारों पॉलिसियां जिले में रिजेक्ट की गई थी, उनको बहाल करो। और जो काश्तकार जिनकी केसीसी बंद हो गई उनके पैसे किसानों के खातों में डाला जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हमारा उपखंड कार्यालय के आगे धरना चल रहा है। जो लेटेस्ट मांग है वो है कि 2023 का जो बीमा है वो जारी करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर के उपखंड कार्यालय के आगे हमारा धरना चल रहा है साथियों। मंद्रपुरा में लड़ाई चल रही है, पल्लू में लड़ाई चल रही है। लड़ाई के कई चरण होते हैं, उस चरण के तहत अभी जो है वो 2 बार नौर उपखंड कार्यालय का घेराव हुआ है, मंद्रपुरा बैंक का घेराव किया है, पल्लू का घेराव करके धरना शुरू किया। लेकिन प्रशासन और राज इस गलतफहमी है कि किसान सिर्फ धरना देकर के बैठे रहेंगे। तो उनको बताना चाहते हैं कि जब दौर आएगा तो आर पार की भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसमें भी कोई दौर है नहीं कि हमारी लड़ाई के बदौलत प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत करता रहे। अभी भी 3-4 दिन पहले हमारी वार्ता हुई थी, तमाम जिला लेवल के अधिकारी यहां बातचीत करने के लिए हमारे बीच पहुंचे थे, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। हमारे पल्लू के साथी भी वार्ता में शामिल थे, हमारे मंद्रपुरा बैंक के भी साथी शामिल थे और हमारे नौर के धरनार्थी भी इस वार्ता के अंदर शामिल थे, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। और उस दिन हमने घोषणा की थी कि 26 तारीख को 1 बजे तक तमाम
हमारा गणतंत्रता दिवस है, गांव गांव में गणतंत्रता दिवस मनाएं और 12-1 बजे गांव के कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद नौर आए, नौर से एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये ट्रैक्टर मार्च सिर्फ नौर में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां किसानों की लड़ाई मजबूत है वो सब इलाकों में। साथियों, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी दिक्कत आई है। तो साथियों, ये जो ट्रैक्टर मार्च है वो सिर्फ नौर में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। नौर में ये मांग सही है कि हमारी बीमे की लड़ाई चल रही है, हमारी 1 नंबर पर मांग बकाया फसल बीमा क्लेम है, 2 नंबर पर हमारी संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, हम भी संयुक्त किसान मोर्चे के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और संयुक्त किसान मोर्चा हिंदुस्तान में जो भी आगे की कॉल करेगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा की हर कॉल पर उनके साथ डटे रहेंगे। अब साथियों, चर्चा ये करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की क्या मांग। हिंदुस्तान में पिछले दिनों बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग को लेकर, लेकिन ये लड़ाई तो बाद में शुरू हुई। उससे पहले पूरे देश के किसान की लड़ाई थी, जो पंजाब से शुरुआत हुई। वो लड़ाई थी कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, किसान की फसल समर्थन मूल्य पर, किसान की फसल समर्थन मूल्य पर बिके और सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे। इस मांग को लेकर के पंजाब के किसान ने लड़ाई की शुरुआत की और पूरे देश में धीरे धीरे करके पंजाब से हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पूरे हिंदुस्तान के जो किसानी इलाका है, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में इस लड़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में देश की मोदी सरकार ने उसी दौरान 3 कृषि कानून लेकर के आए, जो किसानों की मौत थे, जो किसानों के लिए बहुत घातक थे। तब देश उस पुरानी एमएसपी की बात को तो भूल गया, लेकिन कृषि कानून उनके लिए मुख्य एजेंडा हो गया कि कृषि कानून वापस होना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की भी बात है कि 1.5 साल तक हिंदुस्तान का किसान लड़ा और लड़ाई लड़ करके आखिर में हिंदुस्तान के किसान ने कृषि कानूनों को वापस करवाया और हिंदुस्तान के किसान की जीत हुई। मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। और जो लोग क्या करते थे कि मोदी जी थूक करके नहीं चाटते, उनको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसान की ताकत थी कि हिंदुस्तान के किसान ने कृषि कानूनों की बत्ती बढ़ा दी, इतनी मजबूती के साथ लड़ा। और अब फिर ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम इलाके में किसान की दोबारा लड़ाई शुरू हुई है। और निश्चित रूप से मुझे इस बात की उम्मीद है कि देश का किसान समर्थन मूल्य लेकर के रहेगा। ये किसान का हक है। कई लोग इसमें ये भी है जो राज के इतने बड़े भगत बन जाते हैं, उनको राज कोई भी फैसला ले उनको अच्छा लगता है। पिछले दिनों ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून बना, हिंदुस्तान के ड्राइवर मजबूती के साथ लड़े, ताकत के साथ सड़कों पर आए। सरकार को उस कानून को होल्ड करना पड़ा, हालांकि वापस नहीं लिया कानून, लेकिन होल्ड कर दिया। सिर्फ 48 घंटे में ये हिंदुस्तान के ड्राइवर की जीत थी। इसी प्रकार देश के किसान को समर्थन मूल्य के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप तमाम किसान साथियों ने देखा होगा कि फ्रांस में किसानों का आंदोलन चल रहा है। फ्रांस के किसान ने वहां की संसद में तूड़ी भर दी, वहां की संसद में गोबर भर दिया। इतने मजबूत किसान थे कि संसद को चारों तरफ से ट्रैक्टरों से घेर करके बैठ गए। कुछ इसी प्रकार का हिंदुस्तान में करने की जरूरत है। आज किसान की कोई भी फसल, जो किसान जिस दिन फसल की सबसे पहले पाट पाती करता है, उसके बाद फसल को बोता है, उसकी कटाई, उसकी रे, स्प्रे, डीएपी, तमाम खर्चे अगर आप जोड़ लो और जिस दिन आप मंडी में बेच करके आओ, खर्चा अगर एक तरफ लिख करके बेच के आए हुए पैसे को आप अगर प्लस माइनस करोगे तो मैं लिख के देता हूं, खेती में पैसा सामने आएगा। इस तमाम चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? देश की राज व्यवस्था, देश की सरकार, देश की सत्ता जिम्मेवार है। देश के किसान को समझने की जरूरत है कि खेती को कैसे बचाया जा सकता है। हिंदुस्तान के किसान को जब तक समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक हिंदुस्तान के किसान के फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे, तब तक किसान ऊपर नहीं उठ सकता। देश की सरकारों का किसान के प्रति कतई ध्यान नहीं है। देश की सरकार के लिए किसान एजेंडा नहीं है। विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें किसानों के संस के ऊपर सब्सिडी मिलती है। हिंदुस्तान में सब्सिडी नहीं मिलती। और एक दौर होता था पुराने टाइम में, जब ट्रैक्टर के जब हम संद लेकर के आते थे, तो ही कल्टीवेटर, ये तमाम इन चीजों पर सब्सिडी हुआ करती थी। अब सब्सिडी खत्म कर दी।
इस सब्सिडी के लिए, समर्थन मूल्य के लिए, तमाम मुद्दों के लिए हिंदुस्तान का किसान पंजाब से फिर लड़ाई की शुरुआत की है। और मैं तमाम किसान साथी जो मेरे देख रहे हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपकी ताकत छोटी है, चाहे आप थोड़े ट्रैक्टरों का मार्च करें, लेकिन चाहे आपके पास 4 ही ट्रैक्टर हो, आप झंडा उठा करके पूरे हिंदुस्तान के किसान के पक्ष में खड़ा होकर के साबित करें कि हर देश के हर कोने का काश्तकार संयुक्त किसान मोर्चे के साथ खड़ा है। हमारे बहुत ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च होगा कल का, मुझे इस बात का विश्वास है नौर के किसान साथियों को। गांव गांव से किसान साथियों के फोन आ रहे थे, सैकड़ों ट्रैक्टर आएंगे और एक ऐतिहासिक मार्च करेंगे। और मैं आज कह रहा हूं, बीमे का 1-1 रुपया लेकर के जाएंगे। खाली हाथ तहसील कार्यालय से आगे नौर विधानसभा क्षेत्र का किसान नहीं लौटेगा। हमें इस बात का विश्वास है कि नौर विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान जब जब लड़ा है, किसान कभी हार करके घर नहीं आया। साथियों, मैं आपके बीच लाइव इस बात के लिए आया हूं कि जिन साथियों को मैं फोन के द्वारा सूचना नहीं दे पाया, जिन साथियों को हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटी सूचित नहीं कर पाई, वो तमाम साथी, उनको मैं सबको न्योता दे रहा हूं कि आप अपने ट्रैक्टर लेकर के सुबह जाट धर्मशाला में सुबह आप 1 बजे पधारे। 1 बजे वहां से रैली शुरू कर देंगे, 12 बजे किसान पहुंचने शुरू हो जाएंगे। रैली का रूट चार्ट ये होगा कि यहां से जाट धर्मशाला में खुली है, पार्किंग की जगह खूब है, या पार्किंग में ट्रैक्टर इकट्ठे करेंगे। यहां से रेलवे स्टेशन से ब्याणी चौक से टैगोर चौक से भगत सिंह चौक से तहसील कार्यालय के आगे से होते हुए सावा अड्डा से इडकी अड्डा से रामा मैरिज प्लेस के आगे से होते हुए सीधा वापस सोनडी अड्डे से गुरुद्वारा के आगे से होते हुए उपखंड कार्यालय के आगे आकर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ आएं। और जिन किसान साथियों के बार बार बीमे के लिए उनके लिए फोन आते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ फोन से काम नहीं चलेगा भाई, लड़ाई में शामिल हुए, शरीक हुए, तब बीमा आएगा। और जिन पटवार मंडलों का बीमा आ गया उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में साथ रहें। जब तक आप मजबूती के साथ डटे नहीं रहेंगे और आपको लगता है कि हमारा बीमा आ गया, हमें अब जाने की जरूरत नहीं, उनको कहना चाहता हूं कि जब तक एक पटवार मंडल का फसल बीमा क्लेम नहीं आ जाता, सब किसान साथियों को साथ रहने की जरूरत है। बहुत सारी ग्राम पंचायतों के ऑब्जेक्शन टूट गए, जिनका बीमा आ गया उनको बधाई। आज 25 तारीख की स्टेक की मीटिंग रखी थी, लेकिन वो आज की स्टेक की मीटिंग नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई। आज की मीटिंग में फैसला होना था कि हमारे पटवार मंडलों का ऑब्जेक्शन टूटने का, लेकिन आज मीटिंग नहीं हुई। माननीय सांसद साहब तो कल ही पोस्ट डाल रहे थे कि हमने प्रयास किया है, आपने पहले नहीं किया प्रयास। और अभी भी आप जो 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट हुई उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? 13,000 पॉलिसियां जो ई मित्र की रिजेक्ट होगी उनका आप एक शब्द नहीं लेते कभी, क्यों? जो आना होता है उनके लिए तुरंत पोस्ट डाल देते हो आप। जब किसान लड़ करके जीत लेता है, वार्ता की रिपोर्ट लेकर के तुरंत आप अपने फेसबुक पर लिख देते हो। यूं काम नहीं चलता, सब लोग समझते हैं। साथियों, आप सब लोग ताकत के साथ आए। कल एक मांग पत्र और शामिल किया है साथ में कि कई काश्तकारों के जिन्होंने केसीसी रोल ओवर किए, उन काश्तकारों के देखो कितना दर्द है कि किसान की आर्थिक तंगी से लगातार हालात देश में खराब होती जा रही। दूसरी तरफ अगर बैंक को पैसा नहीं दे तो बैंक कुर्की के नोटिस जारी कर देती है, और बैंक को पैसे दे तो इनकम टैक्स के नोटिस जारी हो जाते हैं। नौर विधानसभा क्षेत्र में 150 के आसपास काश्तकारों के मेरे पास फोन आए जिनके इनकम टैक्स के नोटिस आ गए कि आपके पास 10 लाख रुपए आ गए कहां से, जो आपने पूरी केसीसी भर दी। क्यों भाई? किसान के रिश्तेदार नहीं होते, किसान को उधार नहीं मिलता पैसा। क्या किसान के आड़तिया नहीं होता?
क्या किसान अपनी फसल बेच करके पैसा नहीं भर सकता बैंक में? इनकम टैक्स का जिनको नोटिस देना होता है उनको आज तक कभी आप देते नहीं। आपके सामने, आंखों के सामने करोड़ों का कारोबार हो रहा है, वहां आप कभी नहीं देते इनकम टैक्स का नोटिस। लेकिन किसान अगर 6 लाख 7 लाख 9 लाख रुपए की KCC भर दी तो उसके लिए आप तुरंत इनकम टैक्स के नोटिस जारी कर देते हो। कल हमारे दसाना से बलवंत राम बिजरनिया आए थे, उनके 19 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी इनकम टैक्स से। उनके खिलाफ फैसला कर दिया वन साइडेड, बगैर सुने किसान को। कल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर के कहेंगे इनकम टैक्स के अधिकारियों को आप कहें कि नौर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का किसी भी काश्तकार के खिलाफ नोटिस नहीं दें। किसान के पास ऐसी कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है। और जे फार्म, मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी फसल बेच करके आए तो जे फार्म कटवाएं, अगर आप एक साथ पैसे को काम में ले रहे हो तो। साथियों, कल सुबह 12 बजे जाट धर्मशाला में तमाम किसान साथियों को पहुंचना शुरू हो जाना है। 1 बजे राइट वहां से रैली की शुरुआत कर देंगे। इसलिए सभी किसान साथी पहुंचे। बाकी बातें कल 3 बजे के आसपास SDM कोर्ट के आगे की आम सभा में करेंगे। आप तमाम किसान साथी जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।